Brought to you by ITEL and American Pistachios. महाराष्ट्र का रुख करते हैं। सपा विधायक और पार्टी के प्रदेश प्रमुख अबू आसिम आजमी औरंगजेब पर दिए उनके बयान पर आज नया मोड़ आया। सपा विधायक को महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। 26 मार्च तक महाराष्ट्र विधानसभा का ये सत्र होना है। स्पीकर और भाजपा से विधायक चुने गए राहुल नार्वेकर ने कहा कि इस दौरान अबू आजमी विधानसभा परिसर में भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। विधानसभा से निलंबन के बाद अबू आजमी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने ये कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन ही नहीं उठा पा रहा हूँ। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं। इसका ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल ने जो लिखा है वही मैंने बोल दिया, और वो भी मैंने खुद से नहीं बोला। जरा इस विवाद को रिकैप कर लेते हैं जो बात सस्पेंशन तक आ गई। हमने आपको 4 मार्च के शो में बताया था, आज थोड़ा विस्तार से बात। आपको पता ही है, हाल में एक छावा नाम की फिल्म आई है। इसमें औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज के प्रसंगों का वर्णन है। इस मूवी पर बात करने के लिए पत्रकार 3 मार्च के दिन पहुंचे सपा विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के पास। आजमी ने कहा, औरंगजेब क्रूर नहीं बल्कि सहिष्णु शासक था। दावा की छावा मूवी में गलत इतिहास दिखाया गया है। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे, एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध के मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अबू के इस बयान पर विवाद शुरू हो गया। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति के विधायकों ने इसे लपका और विधानसभा में हंगामा किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने तो अबू आजमी को देशद्रोही तक कह दिया। अबू आजमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो। हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोह्याला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार। आजमी ने अपने बयान के लिए माफी मांगी। कहा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, लेकिन महायुति का प्रहार जारी रहा। टिप्पणीकारों ने कहा, बीड में सरपंच संतोष देशमुख के मर्डर केस में लोगों के गुस्से का सामना कर रही महायुति अबू आजमी कंट्रोवर्सी के जरिए खुद को बचाना चाहती है। संतोष देशमुख मर्डर केस के बारे में हमने आपको बताया था। इसी के चलते धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा, हालांकि उन्होंने वजह सेहत की बताई। बहरहाल, हालिया विवाद का परिणाम यह हुआ कि अबू आजमी खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के इल्जाम में थाने में FIR लिखवाई गई और आज बात निलंबन तक चली गई। सुनते हैं इस प्रकरण पर महाराष्ट्र के नेताओं की प्रतिक्रियाएं। ये महाराष्ट्र की जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा। बजट सत्र का क्या मामला होता है, वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। बात अबू आजमी के गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश तक आई। जी, वो यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं, पर वो कहानी बाद में बताएंगे। औरंगजेब वाला विवाद बढ़ा तो सूबे के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने अपने हिस्से की समझाइश दी। समाजवादी पार्टी की मानसिकता हमेशा देश विरोधी रही है। देश विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो इनके ही संरक्षण में पलती हैं, पुष्पित होती हैं, पल्लवित होती हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। यूपी विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अबू आजमी से कहा, यूपी आइए और दिमाग का इलाज कराइए। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या?
बचाव में आए सपा सुप्रीमो और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जबान पर लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आज़ाद ख्याल कहें, आज का नहीं चाहिए भाजपा, ऐसा अखिलेश ने लिखा। That's the power of the statue. ये पहली बार नहीं कि सपा नेता अबू आजमी किसी विवाद में फंसे हो। नाता पुराना है और वहां तक की यात्रा शुरू होती है साल 1955 से। 1955 में आजमगढ़ के मंजीर पट्टी गांव के रहने वाले हाजी नियाज अहमद को चौथी संतान हुई। नाम रखा अबू आसिम आजमी। कुछ बड़े हुए तो कसीदाकारी सीखी। शुरुआती पढ़ाई के साथ पिता का हाथ बटाना शुरू किया। 1973 के साल में 18 साल के अबू आजमी आजमगढ़ के मुस्लिम कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे, जिसे बीच में छोड़ा और अब्बा के साथ मुंबई चले गए। बाप बेटे ने मिलकर भिंडी बाजार के इलाके में एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया। कुछ बरस में अबू आजमी ने ये कसीदाकारी का काम छोड़ा और एक एजेंसी खोली और खाड़ी देशों की कंपनियों में काम करने के लिए लोगों को भेजना शुरू कर दिया। बिजनेस चल निकला। फिर 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। इसके बाद देश के अलग अलग इलाकों में दंगे हुए। मुंबई भी अछूता नहीं रहा। कत्लेआम शुरू हुआ। अबू आजमी के समर्थकों का दावा है कि इस दौरान उन्होंने सोशल वर्क शुरू किया और रुख किया जो अब एनसीपी नेता हैं और उस समय कांग्रेस के नेता थे और देश के रक्षा मंत्री शरद पवार का, जो रक्षा मंत्री बनने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। अबू आजमी के समर्थकों के मुताबिक वो शरद पवार से मिले, कहा हम शांति स्थापित करने में मदद करना चाहते हैं और शरद पवार ने उन्हें आर्मी के 10 ट्रक और जवान दे दिए ताकि रिलीफ और रेस्क्यू का काम शुरू हो। 12 मार्च 1993 दंगों का बदला लेने के लिए मुंबई में आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेनन ने सीरियल बम धमाके किए। इन आतंकियों को मदद पहुंचाने का इल्ज़ाम लगा अबू आजमी पर। कैसे, समझिए। मुंबई से कराची जाकर इन आतंकवादियों ने ट्रेनिंग ली थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अबू आजमी को इस केस में हिरासत में लिया। इल्ज़ाम लगाया कि उनकी एजेंसी ने आतंकवादियों के टिकट का इंतज़ाम किया। अबू आजमी ने अदालत में कहा, मैंने पैसे लेकर टिकट का इंतज़ाम किया था और मुझे नहीं पता था कि ये लोग आतंकवादी हैं या ऐसी कोई घटना करने वाले हैं। इस केस में 1 साल 15 दिन तक अबू आजमी मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जेल में बिताए वक्त में उन्होंने फैसला लिया, अब आगे का सामाजिक जीवन मुस्लिम युवाओं के उत्थान में बिताऊंगा। 1994 में अबू आजमी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाकर बाहर आए। 1996 में सभी आरोपों से बरी हो गए। लेकिन इन सबसे पहले 1993 में एक मीटिंग हुई थी जिसने उनके पॉलिटिकल इकबाल को बुलंद करने की पृष्ठभूमि रची। ये मीटिंग हुई थी समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मीटिंग अभिनेता राज बब्बर ने करवाई थी, जो उस समय जनता दल के कोटे से राज्यसभा के सांसद थे और मुलायम सिंह यादव के करीबी। मीटिंग के बाद लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुलायम सिंह यादव ने पत्रकारों का परिचय अबू आजमी से कराया और कहा, ये महाराष्ट्र में सपा को मजबूत करने का काम करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल एक पत्रकार बताते हैं कि महाराष्ट्र के नेता को लखनऊ में इंट्रोड्यूस कराने का मकसद तब समझ नहीं आया, लिहाजा पत्रकार इसका बहुत नोटिस नहीं ले रहे थे। उनकी पेशानी पर बल देख मुलायम सिंह ने कहा, आप लोग लिखिए, ये लिखने की और हाईलाइट करने की बात है। मीटिंग के बाद अबू आजमी सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष बने। मुंबई लौटे। सानिध्य मिला मुलायम परिवार के करीबी नेता अमर सिंह का। 1995 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए। सपा ने 3 सीटें जीती, उमरखाड़ी, नागपाड़ा और भिवंडी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद इन तीनों सीटों के विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। इल्जाम लगाया कि हम अबू आजमी के साथ काम नहीं कर सकते, पर सपा लीडरशिप को इन आरोपों से फर्क नहीं पड़ा। अबू आजमी का नाम उन नेताओं में शुमार होता था जो सपा को पॉलिटिकल फंड मुहैया कराते थे। साल 2002 में मुलायम सिंह यादव ने फिर अबू आजमी को लखनऊ बुलाया, सामने बिठाया, राज्यसभा की सदस्यता का पर्चा भरवाया, नॉमिनेशन भरवाया और अबू आजमी माननीय सांसद हो गए। राज्यसभा सांसद रहते हुए अबू आजमी ने फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2004 में चुनाव हुए तो शिवसेना के नेता योगेश पाटिल से हार गए, पर राज्यसभा की सदस्यता कायम थी। 2009 में एक बार फिर से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। इस बार अबू आजमी ने 2 जगह से पर्चा भरा, भिवंडी और मानखुद शिवाजी नगर, और इस दफा वो दोनों सीटों से जीत गए। भिवंडी उन्होंने छोड़ दी, मानखुद शिवाजी नगर रिटेन की और तब से लेकर अब तक लगातार 4 बार वो यहाँ से विधायकी जीत रहे हैं। ये तो उनका पॉलिटिकल करियर हुआ। अब विवादों की बात।
साल 2006 में भिवंडी में भीड़ ने 2 पुलिस वालों की पीट कर हत्या की। अबू आजमी पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा। 2009 विधानसभा चुनाव के बाद राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कहा सभी विधायक मराठी में शपथ लें। अबू आजमी ने हिंदी में शपथ ली। विधानसभा में मनसे विधायकों ने उन्हें घेर कर पीटा। साल 2012 महाराष्ट्र के मझगांव की जिला अदालत ने शिवसेना नेता बाला साहब ठाकरे और नारायण राणे के खिलाफ भड़काऊ स्पीच देने के केस में अबू आजमी को 2 साल की सजा सुनाई। बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी किया। फिर आया साल 2014। अखबार मिड डे के साथ बातचीत में अबू आजमी ने कहा रेप में महिलाएं भी दोषी हैं, महिलाओं को फांसी दे देनी चाहिए। 2017 एक यौन अपराध के केस पर टिप्पणी करते हुए अबू आजमी ने कहा छेड़खानी तो होती है क्योंकि महिलाएं नग्नता को फैशन मानती हैं। ये तो अबू आजमी की बात हो गई, लेकिन विवादों की आंच उनके बेटे तक भी जाती है। नाम अबू फरहान आजमी। कल यानी 4 मार्च को फरहान के नाम गोवा में एक FIR हुई। घटना 3 मार्च 2025 की रात 11:12 की है। पणजी की PCR पुलिस को सूचना मिली कि कैंडोलिम की न्यूटन सुपरमार्केट के बाहर झगड़ा हो गया। हालत का जायजा लेने के लिए गोवा पुलिस की रोबोट 12 टीम पहुंची। देखा 2 पक्ष झगड़ा कर रहे हैं, एक पक्ष अबू फरहान आजमी का और दूसरा गोवा के स्थानीय लोग। विवाद था गाड़ी पार्किंग और टक्कर को लेकर। खबरों के मुताबिक अबू फरहान आजमी अपनी लाइसेंसी पिस्टल के साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो उनके बैग में थी। उन्होंने मौके पर पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इल्जाम लगाया कि फरहान पिस्टल होने की धमकी दे रहे थे। इसके बाद स्वतः संज्ञान के तहत शांति भंग की धारा में फरहान के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी नामजद किया गया और फिर जमानत दी गई। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में अबू फरहान आजमी ने कहा उनके पास सारे सबूत है, वो जल्द सामने रखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही।